गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ले रहे हैं हमारे व्याकरण का नया टॉपिक। अब तक हम लोगों ने उपसर्ग, प्रत्यय, समास, वाक्य, अर्थ के आधार पर पत्र, संवाद लेखन इत्यादि देखे थे। आज हम ले रहे हैं हमारा लघु कथा लेखन। ये आपके सिलेबस में नया पॉइंट जुड़ा है, नया टॉपिक जुड़ा है, जैसे कि 6 to 8 में आप लोगों ने कहानी लेखन लिया होगा। ये उसी का छोटा भाग है। लघु कथा लेखन यानी शब्द सीमा को यदि हम देखें तो 100 से 120 शब्द आपको इसमें लिखने होते हैं। तो लिखने से पहले हम ये तो जाने कि लघु कथा कहते किसे, यानी उसका अर्थ क्या होता है। लघु कथा यानी लघु का अर्थ होता है छोटा और कथा का अर्थ है कहानी। लघु कथा को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे आशु कथा, पोस्टकार्ड कथा, अणु कथा, हथेली कथा, पाम कथा, छोटी कहानी और गल्फ यानी गल्फ इसे बंगाली में कहा जाता है। अब लघु कथा जब हम कहते हैं या लघु कथा जब हम लिखते हैं तो इसका क्या उद्देश्य है। यदि हिंदी साहित्य को लें या परंपरा को ले हम तो पंचतंत्र की कहानियाँ या हितोपदेश की जितनी भी कहानियाँ ये सारी लघु कथाएँ होती है। और यदि सामान्य सिर्फ बोलचाल की भाषा में यदि मैं कहूँ तो बचपन में आपने अपनी दादी और नानी से जो कहानियाँ सुनी थी वे समस्त लघु कथाएँ ही थी। वर्तमान समय में साहित्य के क्षेत्र में लघु कथाओं का महत्व अत्यंत हुआ है, यानी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। उसका कारण ये रहा क्योंकि मनुष्यों के पास समय का अभाव होने के कारण वो उनके पास इतना समय नहीं होता कि वे उपन्यासों को, नाटकों को, कहानियों को पढ़ सकें। इसीलिए लघु कथा का चलन इस बार इन दिनों में ज़्यादा हुआ। इसी के कारण शायद आप लोगों के सिलेबस में भी ये इंक्लूड हो गया है। लघु कथा का उद्देश्य क्या है? बोध देने के लिए यानी ज्ञान देने के लिए, उपदेश देने के लिए और चेतना को जागृत करने के लिए। ठीक है, इन सब के कारण लघु कथा शैली का विकास हुआ है। अब लघु कथा लेखन कि जब हम लघु कथा लिखते हैं तो उसके कुछ बिंदु होंगे कि किस प्रकार होनी चाहिए। आपके मन में भी क्यूरीज आ रही होगी कि ये किस प्रकार की होनी चाहिए। तो लघु कथा 6 बिंदुओं का होना जरूरी है। पहला होता है हमारा कथानक। कथानक यानी कथा वस्तु, विषय वस्तु जिसे कि हम कहते हैं। दूसरा, उसमें पात्रों का होना भी जरूरी है कि पात्र। तीसरा, संवाद, कथोपकथन जिसे कहा जाता है, जैसे माता और पुत्र है या मित्र है, या जैसे आपकी संवाद शैली जो होती है उसी तरीके से। तो एक व्यक्ति ने बोला, फिर दूसरे ने उसका उत्तर दिया, फिर प्रति उत्तर में उसने कुछ बोला। दूसरा, लघु कथा का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है, यानी हमें ज्ञान दे, नीति दे, उपदेश दे, इस तरीके से। और चौथा, उसमें वातावरण होता है कि कैसा वातावरण है। गरीब वातावरण है, ठीक है, दया का वातावरण है, राजसी वातावरण है, तो ये सारे होते हैं। तो ये होते हैं हमारे इसके कुछ बिंदु। इसके अलावा इसकी कुछ अवस्थाएं भी होती है और अवस्थाओं में 4 अवस्थाएं प्रमुख होती है। पहली होती है आरंभ, यानी उसका हम आरंभ करते हैं। दूसरा आरोह, यानी वो बढ़नी शुरू होती है। तीसरा उसका चरम, ठीक है, चरमोत्कर्ष, और अंत में उसका अंत हो जाता है। लेकिन इसके अंतर्गत क्रमबद्धता होनी चाहिए, नियमितता होनी चाहिए, यानी हमारी जो कहानी है वो क्रम के रूप में आगे बढ़नी चाहिए, घटनाक्रम के रूप में ही वो आगे बढ़नी चाहिए। नियमितता होनी चाहिए। रचना, शब्द जो है वो, वाक्य जो है वो छोटे हों लेकिन प्रभावी हो, शब्दों का, अच्छे शब्दों का उसमें प्रयोग हो। इस प्रकार हम लघु कथा लेखन कर सकते हैं। इसके अलावा आज मैं कुछ विषय दे देती हूँ आपको, ठीक है। इनमें से ये 4 विषय, कोई भी 2 विषय पर आप लघु कथा लेखन कर सकते हैं, जैसे महान संत, साहसी महिला, ईमानदार बालक, बाजार बंद। बाजार बंद तत्कालीन समय का एक विषय रहा है हमारा कि इन दिनों में बाजार बंद है। तो ये लघु कथा जब आपकी जनरेशन्स में जब बच्चे होंगे तब आप इसी कहानी, इसी टॉपिक को या इसी शीर्षक को उसमें लेकर कर सकते हैं। लघु कथा का एक शीर्षक भी अवश्य ही होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको छोटी सी कहानी इसी टॉपिक को लेकर बता देती हूँ। मैं उसमें ले रही हूँ साहसी महिला। जब लघु कथा लेखन आपके आएगा परीक्षाओं में तो कुछ शब्द आपको दिए जाएंगे, ठीक है। हो सकता है उसका नाम दे, हो सकता है उसकी परिस्थितियां दे दें, उसकी शिक्षा को दे दें, इस प्रकार। सॉरी।
तो ये सारे होते हैं हमारे लघु कथा लेखन। अब साहसी महिला, आप कह सकते हो कि साहसी महिला सुलोचना गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी बहुत ही ईमानदार महिला थी। उसने अपना समय कठिन परिस्थितियों में बिताया। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उसने अपने जीवन से हार नहीं मानी और अपने छोटे भाई के साथ वह गांव से निकलकर शहर में आ गई। शहर में आकर उसने कुछ घरों में काम करना शुरू किया। एक दिन की बात है कि अचानक उसे रास्ते में कुछ पैसे पड़े हुए मिले, यानी कि उसे रास्ते में पर्स मिला। जब उसने देखा कि उसमें बहुत सारे पैसे हैं तो उसने अपना ईमान खराब नहीं किया, बल्कि उसमें जो कार्ड था, जो नंबर थे, उस नंबर पर उसने संपर्क कर उस व्यक्ति तक वो पैसे और वो पर्स उस तक पहुंचाया। वो व्यक्ति उसकी उस ईमानदारी का इतना कायल हो गया कि उसने उसके दुखों को दूर करने का निश्चय किया। और उसने क्या किया कि उसको एक जीवन में आगे बढ़ने के लिए या उसके रहने की व्यवस्था की, उसके लिए काम की व्यवस्था की। तो इसमें आप कह सकते हो कि ये जो कहानी है, इस कहानी में क्या था, हमारा एक शीर्षक था। शीर्षक के बाद उसने साहस, उसने परिस्थितियों से हार नहीं मानी। वातावरण कैसा था? दुख भरा वातावरण था, ठीक है। और चरमोत्कर्ष कहाँ आया इसमें? चरमोत्कर्ष जब वो अपने ईमान को बचाए रखते, यानी उसने उन पैसों को खुद ने काम में नहीं लिया गरीब होने के बावजूद भी, बल्कि उस व्यक्ति तक जो कि उसका हकदार था उस तक उसने पहुंचाया। इस प्रकार इनमें से किसी भी दो विषयों पर आप लघु कथा लेखन कर सकते हैं। थैंक यू।